नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस अभियान में शामिल हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्र सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की भी मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सोनिया गांधी लगातार हमलावर हैं। प्रियंका गांधी भी कई मुद्दों को उठा के सरकार को घेरती रही हैं, चाहे वो बसों का मुद्दा हो, श्रमिकों का मुद्दा हो, लॉकडाउन का मुद्दा हो या दूसरे बिंदु। अब राष्ट्रव्यापी स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर रही है। उत्तराखंड में भी इस अभियान का आगाज हुआ है और मंशा साफ है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर सरकार से सवाल पूछना, सरकार को घेरना और जो मांगे कांग्रेस कर रही है उन्हें मनवाना। मांगे ये है कि मजदूरों के हाथ में सीधा, यानी जो लोग हैं इस वक्त उनको सीधा कैश ट्रांसफर उनके खातों में किया जाए। उनके हाथ में पैसा होगा तब बाजार ठीक से चल पाएगा। और लॉकडाउन को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस अभियान में जुड़े हैं और राज्य और केंद्र सरकारों को घेरा जा रहा है। उधर पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलसीखाल में रोजगार के लिए दिल्ली, गुड़गांव व अन्य प्रदेशों से बाहर गए युवा लॉकडाउन के कारण अपने गांव लौटे हैं, जिन्हें इंटर कॉलेज साकनिकेत में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन के दौरान युवाओं ने संगीत को अपने मनोरंजन का साधन बनाया। तो यहाँ पे लोग इन्हें क्वारंटीन किया गया और कुछ युवाओं ने संगीत के जरिए अपना और दूसरों का मनोरंजन किया। हमारे साथ भगवान सिंह है, हमारे संवाददाता पौड़ी से। भगवान सिंह, इन युवाओं को क्वारंटीन किया गया, कितनी संख्या में ये हैं? और हम देख रहे हैं कि एक गीत संगीत का सहारा लिया जा रहा है, अपना भी मनोरंजन हो रहा है और दूसरों का भी। मैं आपको बता दूं कि संगीत का जो बात बताई जा रही है, ये पूरा मनीष पंवार जो एक लोक वैसे भी कलाकार है, लोक गायक है वो, लेकिन वो कलसीखाल ब्लॉक दिल्ली में पहले रहता था और संगीत से काफी होता, लेकिन मजबूरन ये कारण था कि उसकी मनीष की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर थी, जिस कारण से वो संगीत में, क्योंकि संगीत के लिए भी काफी चीजें होती है, जिससे उसका मनोबल टूट गया था। लेकिन जब वो क्वारंटाइन अपने घर वापस से आया तो उसे दिल्ली से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा गया है। लेकिन वहाँ पे तो देख रहे होंगे कलसीखाल ब्लॉक जो कि है पौड़ी जनपद का विधानसभा है और कलसीखाल ब्लॉक है और सेकंड खेत जनता इंटर कॉलेज में है। एक अच्छा सा उन्होंने जो सोशल मीडिया पे खूब वीडियो को वायरल कर रखा है, तो वो काफी मनीष के संगीत के साथ रुचि थी पहले से ही। और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे उसके साथ सुधीर और तमाम बड़े जो लोग वहाँ पे है, उसके साथ तबले पे जो सुधीर है वो भी संगीत से ही है। तो संगीत साथ में जब कहा जाता है कि संगीत, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी गर्व की बात है कि हम क्वारंटाइन पे है, लेकिन सबसे पहले उनको यही कहा कि जो लोग अपने घरों में वापिस हो रहे थे तो क्वारंटाइन का पालन करे, प्रशासन का नियम का उल्लंघन ना करे और संगीत के द्वारा भी अपना आपका टाइम पास। कहीं देख रहे हैं कि कई स्कूलों में इस तरह से भी जो है रोजगार कि जो उसको कोई ग्राउंड बना रहा है, कोई फील्ड की सफाई कर रहा है, कोई कुछ न कुछ लगा पड़ा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी तमाम ऐसे लोग हैं। और एक बात करें कि जो नौगांव की जो कि बाड़ियों में पड़ता है, तो सर वहाँ पे एक काफी लोग आए हैं। वहाँ पे एक जैसे कि देखा गया था तो हिमानी चौहान जो है कि संस्कृति के लिए भी वो भी काफी, और वो मास्क बनाने पे ज्यादा तैयार, उसका मास्क पे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में उनका कहना है कि यहाँ पे मास्क सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो इसलिए हम भी क्यों ना स्वयं खुद बना के मास्क को लोगों को देता है। और इस क्वारंटीन सेंटर में कितने लोग हैं कुल, और उनका इस मुहिम को लेकर क्या कहना है? क्योंकि जाहिर है एक ऐसा वक्त है जो सबके सामने एक चुनौती तो है, संकट तो है, और इस वक्त को कैसे काटा जाए ये भी एक बड़ी समस्या है। इस बीच इस तरह की मुहिम, लोगों का क्या कहना है जो यहाँ पे खुद क्वारंटीन है? बिल्कुल, मैं बता दूं वहाँ पे जो तमाम 15 या 20 लोग वहाँ पे इस स्कूल के अंदर रुके हैं, तो शाम सुबह उनका मनीष का
यही है। मनीष और उनके साथ सुधीर जो है तबले पे, वो रोज डेली संगीत के माध्यम से जनता को और अपने परिवार की तरफ से ये नहीं कहा जाता है कि हम यहाँ पे खान पान की बिल्कुल व्यवस्था उनके लिए सही की जाती है, और कहते हैं कि जब हमारे पे टाइम पर रहता है तो हम सफाई वगैरह स्कूलों में कर लेते हैं। और वहाँ पे मनीष पंवार का जो है काफी उत्तराखंड से लगाव है जनपद। लेकिन इस पे सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा सा यहाँ पे पर्यटन मंत्री को, सतपाल महाराज को ये जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जो, क्योंकि पर्यटन मंत्री है तो कहीं ना कहीं संस्कृति पे भी उनका जरूर ध्यान देना चाहिए। और उनका क्षेत्रीय विधायक जो मुकेश कोहली है, उनके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमें, अब तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से, कि रोजगार जो कम से कम रोजगार दिया जाए, कोई ना कोई छोटा सा रोजगार, चाहे कुछ भी रोजगार हो, दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया भगवान सिंह इस जानकारी के लिए। तो क्वारंटीन सेंटर का ये नज़ारा जहां पे ये युवा गीत संगीत के माध्यम से अपना और दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं। काशीपुर में बीते 2 दिन पहले फिरोजाबाद से आए एक परिवार के मासूम बच्चे में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे के पिता व उसकी दुकान पर काम करने वाले युवक को आइसोलेट कर दोनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुरक्षा के तौर पे उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा सकता है। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला लाहौरियान में एक युवक किराए के मकान में रहता है और एक दुकान चलाता है। वो लॉकडाउन से पहले उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी, जो अब वापस आई है, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। हाल फिलहाल में भी 3 बच्चे और उनकी मदर के सैंपल्स हुए हैं परसों, जिनकी कल रिपोर्ट्स में एक लड़का पॉजिटिव आया था, 6 साल का बच्चा। और वो परिवार एक रात अपने घर पे रहते थे। उनके पति आफ्ताब, उनको हमने कल शाम को हॉस्पिटल बुला लिया था। और एक लड़का अरमान, एक लड़का और उनके साथ वहाँ पे उनके शॉप में काम करता था, किसी दुकान पर। हमने दोनों को आइसोलेट कर लिया और उनके आज सैंपल्स भेज दिए हैं। अगर किसी कारणवश वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो थोड़ा समस्या का ये मैटर होगा कि उनकी चूड़ी की दुकान है और आगे चलकर हमें उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ सकता है अगर ये पॉजिटिव आता है। वर्तमान में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गदरपुर क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम श्रेणी के योद्धा साबित हो रहे हैं। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं व 0 से 6 साल तक के बच्चों को, यानी 6 साल तक के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार का पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग में विजय प्राप्त की जा सके और कोरोना को हराया जा सके। चूंकि कोरोना के चलते भी कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। गदरपुर क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी ने बताया कि गदरपुर इलाके में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोग से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और हर ज़रूरी सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। को जागरूक कर रहे हैं। जितने बाहर से मजदूर, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो उनमें से उनकी पहचान कराने के लिए आशा के साथ मिलकर के उनको होम क्वारंटाइन कराना है या उनकी जांच होनी है, उनकी निगरानी की जानी है, उनकी सूचियां बना करके कार्यकर्ता दे रही हैं, उनकी निगरानी कर रही हैं। उनको होम क्वारंटाइन के जो नियम हैं, नियमित रूप से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना, घर के आसपास सफाई रखना, ये सब जानकारियां उनको कार्यकर्ता दे रही हैं बार बार जा करके। मसूरी में पिछले दिनों एक महिला और उसके बेटे के कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद दोनों को देहरादून अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज शुरू किया गया। अब दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के बाद दोनों को उनके घर भेज दिया गया, जिसके बाद मसूरी पहुंचने पर बूचड़खाने के साथ ही स्थानीय लोगों ने महिला और बेटे का स्वागत किया। तो महिला और उसके बेटे की कोरोना की जो रिपोर्ट है पहले पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चला और अब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद घर पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुनील मसूरी से हमारे संवाददाता। सुनील, एक राहत भरी खबर है, जो लोग 2 कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अभी क्या हालात है मसूरी के? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव
का व्यक्ति नहीं है। ऐसे में 2 लोग पहले आए थे, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उनको वापस दून अस्पताल से देहरादून मसूरी भेजा गया, जहां पर यहाँ के लोगों ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया कि दोनों जो माँ और बेटे थे उन्होंने कोरोना जैसे वायरस को बड़ी हिम्मत से हराया और नेगेटिव रिपोर्ट आई। और ऐसे में प्रशासन द्वारा भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसे में उत्तराखंड में जिस तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों को भी निरीक्षण किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगर कोई ऐसा मामला यहाँ पर आता है तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी इसके अलावा चूंकि क्या यहाँ के अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने मामले आ चुके हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में 2 ही मामले आए थे और दोनों ही रिकवर हो चुके हैं। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य पे बात करी जाए तो यहाँ पर आंकड़ा 500 को छूने को है और 80 से 82 लोग यहाँ पर इलाज के दौरान ठीक हुए हैं। परंतु जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में ये संक्रमण बढ़ गया है तो दिक्कतें सरकार के साफ तौर पर देखी जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन फिक्स होगा उसमें सरकार कुछ कड़े कदम यहाँ पर उठाने जा रही है, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। सभी क्वारंटाइन सेंटरों को यहाँ पर ठीक करने की कवायद भी यहाँ पर की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र, खासकर ग्राम के जो क्वारंटाइन सेंटर है उनका यहाँ पर निरीक्षण कर लें और जो व्यवस्था की कमियां हैं उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ेगा और ऐसे में लोगों को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता होगी। तो उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मसूरी में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, दोनों को रिपोर्ट नेगेटिव आई है, दोनों स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका हौसला बढ़ाया। तो कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया है, जो अपने आरक्षित वन क्षेत्रों और बफर जोन में मानव गतिविधियों से पार्क के दुर्लभ वन्य जीवों पर मंडराने वाले कोरोना संकट को देखते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहा है। साथ ही पूरे पार्क के आरक्षित एरिया में निगरानी करने के साथ साथ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इस बाबत पार्क के आरक्षित क्षेत्र में मई जून महीने में स्थानीय लोगों द्वारा उच्च हिमालय, बुग्यालों और वन क्षेत्रों में उगने वाली दुर्लभ फंगस कीड़ा जड़ी दोहन पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं। संजय ज्यादा जानकारी के साथ हैं। संजय, किस तरीके की गतिविधियों पे नजर यहाँ पे ड्रोन के जरिए रखी जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का आरक्षित वन क्षेत्र है और बफर जोन जो एरिया नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का, इसमें आजकल मई और जून के महीने में हिमालय में उच्च हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ किस्म की यार्ता गुम्बू कीड़ा जड़ी होती है, जिसके दोहन के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहाड़ों की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसको देखते हुए वन संरक्षक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ने आदेश जारी किए कि मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाते हुए, क्योंकि कोरोना संकट जो है जिस तरह से फैल रहा है वो कहीं ये दुर्लभ वन्य जीवों पर न फैले, इसको देखते हुए उन्होंने आदेश पारित किया हुआ है कि कड़ी से कड़ी नजर इन राष्ट्रीय पार्क के बफर जोनों में रखी जाए। तो मानव गतिविधियां किसी भी प्रकार की, चाहे वो शिकारी हो, चाहे वो लोग स्थानीय लोग जड़ी बूटी का दोहन करने जाते, किसी भी तरह का अगर पार्क के इन एरिया में अगर कोई गतिविधि होती है तो सभी वन क्षेत्र अधिकारियों को आदेश पारित कर दिया कि कड़ी निगरानी रखी जाए। जो ऐसी जगह है जहाँ पे स्पॉट रहते हैं कि जहाँ आदमी जा नहीं सकता, वहाँ पे राष्ट्रीय पार्क ने ड्रोन कैमरों से नजर रखनी शुरू कर दी है। जी और इसके अलावा चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और अब हमने देखा उत्तराखंड में करीब 500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं, तो प्रशासन तो पहले से ही अलर्ट होगा यहाँ पे? जी बात की जाए अगर चमोली के जो जोशीमठ ब्लॉक है जिसमें नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आता है, तो ये सीमांत क्षेत्र में यहाँ पे भगवान बद्र विशाल की कृपा है कि अब तक कोई भी ऐसा कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर और नहीं ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पाया गया। और यही जो पॉजिटिव पॉइंट जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के लिए, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नजर रखी जाए कि कोई बाहर से आकर के वन्य जीव जंतुओं पे ये कोरोना वायरस न फैल सके। जी और क्या इसके लिए विशेष तैयारी क्या है? ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा, किस तरीके से निगरानी की जाएगी? जी पार्क प्रशासन ने फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों विश्व धरोहर चमोली जिले के, इनमें जो है ड्रोन कैमरों के जरिए जो कम से कम 10 से 12 ड्रोन कैमरे यहाँ पे मंगाए गए, इनसे यहाँ पे सुरक्षा की जा रही है। साथ ही जो वनवीट अधिकारी और जो फॉरेस्टर होते हैं और जो वनवीट अधिकारी लगातार लंबी दूरी की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और
पूरी मानव गतिविधियों पर नजर बनाए हुए किसी तरह का अगर कोई या इन पे शिकायत मिलती है तो जो डीएफओ है वन संरक्षक है उन्होंने आदेश जारी किया हुआ है 15 तारीख को ही कि सीधे जो है उनको पकड़ लिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय आपका। तो कोरोना के चलते नंदा देवी नेशनल पार्क प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।